तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। हम आपको भूत प्रेत और पैरानॉर्मल से जुड़ी कुछ ऐसी सच्ची स्टोरी सुनाते हैं जो कि लोगों के साथ घटी होती है। तो आज हम आपको एक ऐसे ही हैदराबाद के एक हॉन्टेड कॉलेज की स्टोरी सुनाने वाले हैं, जिसमें कि 3 दोस्त जिनके साथ बहुत ही बुरा हुआ था उस कॉलेज में। तो ये स्टोरी जब मैं कवर कर रहा था तो ये मुझको बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी। मतलब कि ये बहुत ही ज्यादा डरावनी है। अगर किसी को इनसे डर लगता हो भूत प्रेत की कहानियों से या फिर किसी से, तो रात को मत देखें, दिन में ही देखें। और आप ये स्टोरी पूरी सुनना, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही ज्यादा डरावनी है। तो दोस्तों स्टोरी शुरू करने से पहले अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ कर जाए, जिससे कि हमको भी नई नई स्टोरी लाने का आपके सामने कॉन्फिडेंस मिल सके। तो दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। तो हैदराबाद का एक कॉलेज जो कि एक सिटी में ही पड़ता है, लेकिन जो मेन रोड है उससे थोड़ी सी दूर पड़ता है, मतलब फैक्ट्री एरिया में पड़ता है वो कॉलेज। और उसमें काफी बच्चे, बहुत मशहूर कॉलेज है वो, और उसमें काफी बच्चे भी पढ़ते हैं उस कॉलेज में। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगा। क्या हुआ कि 3 लड़के जो कि उस कॉलेज में जिन्होंने नया नया एडमिशन लिया था और 3 साल का उनका कोर्स था फार्मेसी का, तो उन्होंने उस कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उसके बाद वो बहुत ही अच्छी पढ़ाई कर रहे थे, बढ़िया पढ़ाई थी कॉलेज में। तो उन्होंने कॉलेज के बारे में कई ऐसी स्टोरी सुनी थी जिनको सुनकर वो बहुत ही ज्यादा डरने लगे। जैसे कि कोई बताता कि इसमें भूत घूमता रहता है रात को, कोई लेडीज की आत्मा डोलती रहती है, या फिर कोई बच्चा रोता हुआ, ऐसी मतलब कई अलग अलग तरह की स्टोरी उन्होंने सुनी इसके बारे में, जो लोग वहां के बताते थे, जो बच्चे जो कि कई सालों से वहां पढ़ रहे थे। तो उन्होंने इनको बताई, इनके सीनियर थे जो बच्चे। तो ये इन बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हुए। इन तीनों की उम्र लगभग सेम ही थी, कम से कम ऐसा होगी 18 से 19 साल। और ये काफी जो है डरावनी स्टोरी है। तो बच्चे बहुत ही ज्यादा डरते थे इन चीजों से रात को, जबकि रात को वहां से गुजरने थे। तो जैसे ही कॉलेज की छुट्टी भी होती है, दिन में भी 3 साढ़े 3 बजे, उस टाइम भी लोग वहां से जल्दी जल्दी अपने घर के लिए निकल जाया करते थे। लास्ट में कोई भी नहीं बचता था स्कूल में और उस कॉलेज में। तो उस कॉलेज में 3-4 सिक्योरिटी गार्ड रहते थे एक ही टाइम, और बहुत बड़ा कॉलेज था। तो एक दिन क्या हुआ, इन तीनों का नाम विपिन, सचिन और राज, ये तीनों पक्के दोस्त थे। एक साथ इन्होंने एडमिशन लिया, एक साथ ही ये पढ़ते थे और एक ही कोर्स ये कर रहे थे। क्या हुआ कि राज की जो है यहाँ पर मोबाइल छूट गया राज का कॉलेज में, और राज को ध्यान भी नहीं था। छुट्टी के टाइम सबको भागी रहती थी कि हाँ अपना सामान लेकर, अब हमको अपना बैग वैग लेकर यहाँ से निकलना है, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसी कोई चीज ना हो। क्योंकि कॉलेज के कई लोगों के साथ हो चुकी थी, जो लास्ट में रुक जाया करते थे, उनको अलग अलग तरह की आवाजें आना चालू हो जाती थी, कभी कुछ कभी कुछ। तो राज जो है अपने पापा का स्कूल फोन लेकर चला गया था, लेकिन गलती से वो फोन अपने बेंच पे ही भूल आया था उसी कॉलेज में। तो उसने अपने दोस्तों को बताया कि यार मैं अपना फोन भूल आया हूँ। जब मैं घर आया तो मैंने घर रियलाइज किया कि मेरे पापा फोन मांग रहे थे और मेरे पास फोन ही नहीं है। और फोन फिर मैंने याद किया कि फोन तो मैंने अपने डेस्क पर रखा था, और वो डेस्क पर रखा रह गया। उसके बाद उसके दोस्त उससे कहते हैं कि यार तू कैसी कैसी गलती करता है, वहां से जाकर रात के 9-10 बज रहे हैं, इस टाइम कौन वहां से मोबाइल लेकर आएगा। तो यार ये तो तुमने बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती कर दी, अब तो तुम्हारा मोबाइल सुबह ही मिलेगा, और शायद कोई लेकर भी चला गया हो। तो उसने बताया कि यार लेकर तो गया नहीं, क्योंकि लास्ट में हम 2-3 लोग थे जो वहां से निकले थे, और कॉलेज पूरा का पूरा बंद था उस टाइम, कोई भी बच्चे वहां पर नहीं थे, और मेरा फोन वहीं पर रह गया। तो ये बोल रहे कि कोई दिक्कत नहीं, कल हम सुबह सवेरे जल्दी जाएंगे और सबसे पहले वहां पर पहुंचने के बाद तुम्हारा फोन ले लेंगे, और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। लेकिन राज ने कहा कि नहीं यार सचिन, मेरा फोन तो मुझको आज ही चाहिए, क्योंकि मेरे पापा मेरी पिटाई कर देंगे। और मैं पापा का फोन लेकर गया था, और पापा को भी यार दोस्तों के, कुछ बिजनेसमैनों के ऐसों के फोन आते हैं जिनको काम से रिलेटेड, कि पापा को काम भी पड़ सकता है। उसका पापा प्रॉपर्टी डीलरी की जो है काम करते थे।
और गलती से फ़ोन लेकर चला गया था। इसके पापा का ऑफ था। तो ये सारे के सारे दोस्त मिलकर सलाह मिलाते हैं कि हम एक काम करते हैं, तीनों के तीनों अपनी अपनी टॉर्च लेकर उस कॉलेज में जाते हैं और उसके बाद चुपके से वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड के बजते ही जैसे सिक्योरिटी गार्ड इधर उधर निकल गया, हम कॉलेज में एंटर करेंगे और वहाँ से हम अपना फ़ोन लेकर आ जाएंगे और किसी को भी इस बात के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। तो ये चीज़ इन तीनों ने डिसाइड की। इनका कॉलेज इनसे कम से कम 2-2.5 किलोमीटर दूर था। तो ये अपनी बाइक पर सवार हुए और पहुंच गए कॉलेज। कॉलेज के बाहर इन्होंने बाइक खड़ी करी थोड़ी सी दूरी पर, जो सिक्योरिटी गार्डों को पता ना चल जाए। उसके बाद जैसे ही दो सिक्योरिटी गार्ड जो सामने वाले गेट पर थे, वो जैसे ही राउंड मारने के लिए गए तो ये 7-8 फुट की दीवार थी, उसको टाप कर अंदर चले गए। उसके बाद अंदर छुपके जाते जाते ये पहुंच गए उसी रूम तक जहाँ पर इसका मोबाइल था, जिस कमरे में ये पढ़ाई किया करते थे। तो इन्होंने देखा कि इनका मोबाइल वहीं रखा हुआ है, राज का मोबाइल। तो इन्होंने अपना मोबाइल उठाया। उसके बाद वहां से जैसे ही निकलने लगे तो इनको एकदम से किसी के हंसने की आवाज़ आई। तो इसने, जो सचिन है, इसने कहा कि यार उस लेडीज को जो यहाँ पर भूत रहता है, शायद उसको पता चल गया, वो हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा, हमको यहाँ से निकलना चाहिए, भागना चाहिए। लेकिन इनका जो दोस्त था विपिन, तो विपिन इन चीज़ों पर मानता नहीं था। विपिन ने बोला कि नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई वैसे ही हमारे साथ मजाक कर रहा होगा, शायद सिक्योरिटी गार्ड ने हमको आते जाते देख लिया और वो ही हमको डरा रहा है, उसी ने आवाज निकाली होगी कैसे न कैसे। तो बोलता चलो कोई दिक्कत नहीं, चेक करते हैं। तो राज और सचिन तो डर चुके थे, वो बोले कि नहीं नहीं यार, हमको इतने ऐसे रगड़े में नहीं पड़ना, हमको बस यहाँ से हमारा फ़ोन मिल गया, अब हमको यहाँ से निकलना है, उसके बाद यहाँ पर कुछ भी हो हमको किसी से कुछ भी नहीं लेना। लेकिन विपिन नहीं मानता। विपिन चल देता है दूसरे कमरे की ओर जहाँ से वो आवाज़ें आ रही थी, और ये भी फिर डरते क्या ना करते उसके पीछे पीछे ये भी चले गए, और ये पीछे पीछे डरते डरते हुए जा रहे हैं और विपिन आगे आगे चल रहा है और वो आवाज़ कंटिन्यूसली आई जा रही है। तो विपिन बोलता है कि अंकल जी, मतलब सिक्योरिटी गार्ड का नाम लेके, कि तुम हमको डरा नहीं सकते और तुम हमारे साथ प्रैंक कर रहे हो और हमारा मोबाइल रह गया था इसलिए हम मोबाइल लेने आए, कोई चोरी वगैरह करने नहीं आए, तो हमको जाने दो और प्लीज़ सामने आ जाओ, ये दोनों डर रहे हैं। लेकिन वहाँ से कोई भी और रिस्पॉन्स नहीं आया, बस उस बच्चे के रोने की आवाज़ें आ रही थी। उसके बाद जब ये उस रूम तक पहुँचे जिस रूम में बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी, इन्होंने बाहर से दरवाज़ा खोला और अंदर की तरफ गए और देखने लगे यार दरवाज़ा तो बाहर से लॉक है और अंदर तो कोई भी नहीं है। इन्होंने पूरा जो रूम है वो छान लिया, उसमें कोई भी नहीं था। उसके बाद अब किसी लेडीज़ के जो है चीखने की चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। अब ये तीनों डर चुके थे, इनको पता चल चुका था कि ये कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह नहीं है, ये वही भूत है जो कि यहाँ रहता है, जो भी यहाँ पर आत्मा रहती है। उसके बाद ये यहाँ से भागना चालू करते हैं, लेकिन जैसे ही ये मेन दरवाजे की तरफ भागते हैं, इनको वो दरवाज़ा मिलता ही नहीं है, इनसे वो दरवाज़ा खुल जाता है। तो ये ढूंढते ढूंढते कई कमरों में गए और वो दरवाज़ा ऐसे लगा कि अभी तो यहीं था और यहाँ से कैसे गायब हो सकता है, हम यहीं से तो अभी एंटर किए थे। लेकिन वो दरवाज़ा इनको मिल ही नहीं रहा था। ये बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए, परेशान हो गए और उसी जो कॉलेज है उसमें डक हो गए रह गए एक जगह। तो ये अब हार थक कर सारे रूम चेक करने के बाद एक जगह बैठ चुके थे और इन्होंने सोचा कि अब तो हमारी जो है हमारा बचना मुश्किल है और हमारे साथ पता नहीं क्या क्या होगा, घर वाले क्या सोच रहे होंगे, कई चीज़ें इनके दिमाग में चल रही थी और इन्होंने ये सोचना शुरू किया कि शायद हम मर गए तो हमारा क्या होगा और हमारे घर वालों का क्या होगा। ऐसी चीज़ें इनके दिमाग में आ रही थी। उसके बाद विपिन इनसे कहता है कि तुम यार डरो मत, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से निकल जाएंगे। हम एक काम करते हैं, खिड़की पर जाकर और सिक्योरिटी गार्ड अंकल को आवाज़ लगाते हैं, वो आएंगे और वो हमको बचा लेंगे। तो इन्होंने खिड़की पर जाकर इनको सामने ही दिख रहे थे कि सिक्योरिटी गार्ड अंकल सामने बैठे हैं, 2 सिक्योरिटी गार्ड, और उनके पास इन्होंने बहुत जोर जोर से आवाज़ लगाई, चिल्लाया, लेकिन एक भी आवाज़ उनकी तरफ नहीं गई और इनको लग रहा था कि हमारी आवाज़ वहाँ तक चली जाएगी
लेकिन उनके पास, सिक्योरिटी गार्ड के पास कोई भी इनकी आवाज़ें नहीं जा रही थी। और अब ये बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे, परेशान हो चुके थे, यार हम तो फंस गए हैं, अब तो इनको भी आवाज़ें नहीं सुन रही। तो इन्होंने शीशे तोड़ने की भी, जो विंडो की शीशे उनको तोड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन वो भी नहीं टूटा। इन्होंने बेंच वगैरह सब कुछ शीशे में दे देकर मारा, लेकिन वो शीशा टूट ही नहीं रहा था। ऐसे लग रहा था कि ये पत्थर का बना हो ये शीशा। उसके बाद इनको अब किसी के हंसने की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई आदमी हंस रहा हो। उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे उस आवाज़ का पीछा किया कि यार कोई ना कोई तो हमको क्लू मिलेगा, कुछ ना कुछ तो हमको यहाँ से निकलने का रास्ता मिलेगा, और शायद ये हमको रास्ता दिखाना चाहती है, जो भी चीज़ है, या हमको बाहर निकलने में मदद करना चाहती है। तो ये तीनों उसके पीछे पीछे चल दिए। और उसके बाद जब ये तीसरे फ्लोर पर पहुंचे तो इनको वहाँ पर एक कमरे के अंदर कुछ जाते हुए दिखा, जैसे कि कोई इंसान अभी एक कमरे के अंदर गया हो। उसके बाद ये उसके पीछे पीछे उसी कमरे के भीतर चले गए, और इन्होंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, और वहाँ पर बस खाली एक साइंस लैब है, जिसमें लोगों को साइंस के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ सिखाया जाता है, कुछ ना कुछ फॉर्मूला बनाने सिखाए जाते हैं, और उसमें से गंदी बदबू सी आ रही है। उसके बाद इन्होंने देखा कि यार साइंस लैब तो बहुत ही ज़्यादा साफ होता है, इसमें बदबू कहाँ से आ रही है। तो उसमें लगे हुए स्केलेटन है, जो कि लोगों के पढ़ाई के काम आते हैं, ये उस स्केलेटनों को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं कि एकदम से वो स्केलेटन की नज़र इनको स्केलेटन की नज़र पर पड़ती है, और ये जैसे ही उस पर टॉर्च मारते हैं, एकदम से तीनों के तीनों बहुत ही तेज डर जाते हैं, और उनके मुंह से चीख निकलती है। उसके बाद ये थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, यार ये तो वो स्केलेटन है जिससे कि हम पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये तो प्लास्टिक के होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये चलने लगे दूसरी तरफ, बेंच की तरफ। इस बेंच के पीछे लगता है कोई ना कोई छिपा हुआ है, और जब ये उस बेंच के पीछे पहुंच जाते हैं तो इन्होंने देखा कि वहां पर एक आदमी पड़ा हुआ है जो कि बेहोश है। इन्होंने वो उल्टा पड़ा हुआ है, इन्होंने उसको जैसे ही सीधे किया, और इन्होंने देखा कि इसकी सांसें रुक चुकी हैं और ये मरा हुआ पड़ा है, ये आदमी बेहोश नहीं है। तो इन्होंने उसको जगाने की भी खूब कोशिश की, थोड़ा सा पानी लेकर आए, उसके ऊपर पानी मारा, लेकिन वो फिर भी जग नहीं रहा है वो आदमी जो भी है। और ये अब सोचने लगे कि ये साले, ये जो भी आदमी है इसका मर्डर हुआ है, ये हमारे नाम लग जाएगा, अब हम बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे, और हम शायद फंस भी चुके हैं, और हमको यहाँ से कैसे न कैसे करके निकलना होगा। अगर सिक्योरिटी गार्ड को पता चला कि हम इसके अंदर हैं और हमसे इस आदमी का मर्डर हमारे नाम लग जाएगा कि तुमने ही इस आदमी का मर्डर किया है, इसलिए तुम इसका मर्डर करने के लिए यहाँ पर आए। तो ये वहाँ से भागते हैं और निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ये सीढ़ी उतर रहे थे वहां पर एक लेडीज खड़ी थी, जिसकी आंखें दोनों उल्टी पलटी हुई थी, और जो इनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, और धीरे धीरे वो सीढ़ी चढ़ रही थी। और ये उसको देखकर पीछे पीछे हटने लगे और भागने लगे, चिल्लाने लगे, डरने लगे कि हमको बचाओ बचाओ, हम मर जाएंगे, हमको मार देगी, ऐसी ऐसी जो है आवाजें कर रहे थे, और वहां से भागने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन वो लेडीज इनका पीछा कर रही थी, और पीछा करते करते जो है ये एक रूम में जाकर छुप गए, और उस रूम का दरवाज़ा इन्होंने अंदर से लॉक कर लिया। उसके बाद घनी देर तक वो दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ें आती रही, और इनको समझ नहीं आ रहा था कि अब हम करें कैसे। ऐसे ही धीरे धीरे रात गुजरती गई, वो आवाज़ें धीरे धीरे कम होती गई। उसके बाद जो है ये वहाँ पर सो गई। फिर जैसे ही इनकी आँख खुली तो इन्होंने देखा कि हाँ दिन निकल चुका है। इन्होंने धीरे धीरे दरवाजे के पास गए, दरवाज़ा खोला, और दरवाज़ा खोलते ही इन्होंने देखा कि बच्चे पढ़ने के लिए आ चुके हैं, और काफ़ी टाइम हो चुका है क्लास चलते हुए। तो ये जैसे बाहर आए तो इन्होंने देखा कि चारों तरफ बच्चे घूम रहे हैं। अब इनके जान में थोड़ी सी जान आई थी, और ये अपने जो है उस रूम से निकले, और रूम से निकलने के बाद ये अपनी क्लास में गए, और इसके क्लास में ये अपनी क्लास में गए। जैसे ही क्लास में गए तो इनके जो प्रोफेसर थे, जो टीचर थे, वो इनको डांट लगाने लगे कि तुम कहाँ थे, अब 2 घंटे बाद तुम आ रहे हो, तुम तो 2 घंटे लेट हो, और तुम्हारा बैग वगैरह कहाँ, ये चीज़ इनसे पूछने लगे। तो इन्होंने प्रोफेसर को सारी बात बता दी कि वहाँ पर एक आदमी ऐसे ऐसे मरा पड़ा हुआ था, ये और वो सारी बात प्रोफेसर को बता दी। और प्रोफेसर को बताने के बाद प्रोफेसर जो है प्रिंसिपल के पास गए, वार्डन के पास गए, और वार्डन को प्रोफेसर ने सारी बात बता दी, और इनको भी वार्डन के पास लेकर गए।
और वार्डन ने फिर जो है सीसीटीवी कैमरे खंगाले, तो वार्डन ने देखा कि ये पूरे कॉलेज में भागते हुए दौड़ रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, लेकिन इनके आगे पीछे कोई भी नहीं है, ये डर के किसी न किसी चीज से भाग रहे हैं। उसके बाद जो है इन तीनों को छुट्टी कर दी जाती है और इनसे बोला जाता है कि तुम किसी को भी इस बात के बारे में मत बताना, क्योंकि इससे हमारी कॉलेज की बहुत ही ज़्यादा बदनामी होगी और कोई भी हमारे कॉलेज में एडमिशन नहीं लेगा और हम तुम्हारी जो है फीस माफ़ कर देंगे, लेकिन तुम इस चीज़ के बारे में किसी को मत बताना। तो ये वार्डन से कहते हैं ठीक है कि हम किसी को इस चीज़ के बारे में नहीं बताएंगे। उसके बाद ये तीनों अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद जो है ये अपने मम्मी पापा को बताते हैं सारी बातें और इनके मम्मी पापा इनसे बोलते हैं कि तुम रात को कॉलेज में गए कहाँ, हम पूरी रात तुमको ढूंढते रहे और हमने तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ से गायब थे, ये और वो। तो इन्होंने सारी बात अपने घर वाले को बता दी। तो घर वाले बहुत ही ज़्यादा हैरान थे, लेकिन वो एक चीज़ से खुशी थे कि इनकी फ़ीस जो है वो माफ़ हो गई और इनकी जान भी बच गई। उसके बाद जो है ये कॉलेज में आते हैं दूसरे दिन और किसी न किसी बहाने से बच्चों से पूछने लगते हैं कि इस कॉलेज में हुआ क्या था। उसके बाद उस कॉलेज के जो बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे हैं, जो कि सीनियर थे, जिनका कोर्स अब पूरा होने वाला था, तो उन्होंने बताया कुछ साल पहले इसमें जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था ना, कॉलेज में ऊपर चौथी मंजिल बन रही थी, तो एकदम से चौथी मंजिल पे जैसे काम चल रहा था उसकी छत जो है एकदम से गिर गई और ये तीन जने जो बाहर के काम करने वाले हैं ये उसमें काम करते थे, एक लेडीज, एक उसका बच्चा, एक उसका आदमी, ये तीनों उसमें दबकर मर गए थे। उसके बाद इनकी आत्मा ही घूमती रहती है, किसी न किसी को दिखाई देती है और किसी को कुछ टारगेट करती है। किसी को आदमी दिखाई देता है, किसी को बच्चे की रोने की आवाज़, किसी को वो औरत दिखाई देती है। तो इससे ये हमारा कॉलेज हॉन्टेड है। तो ये सुनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हुए। अब कभी भी वो रात को कॉलेज की तरफ जाना ठीक नहीं समझते, कभी भी कॉलेज की तरफ वो गए नहीं तीनों के तीनों, और उनको पता चल चुका था और विपिन को भी पता चल चुका था कि ये चीज़ें होती हैं। विपिन इन चीज़ों में विश्वास तो नहीं करता था, लेकिन अब उसने विश्वास करना। दोस्तों शुरू करते हैं। राजस्थान के तीन दोस्त विपिन और महाराम और राज, ये तीन दोस्त थे, काफी पक्के दोस्त थे। इनकी उम्र कम से कम होगी 25 से 30 साल, किसी की 25 साल, किसी की 26, किसी की 30, ऐसे तीनों आपस में बहुत ही ज्यादा दोस्त थे। कॉलेज के टाइम से फ्रेंड थे और ये हर महीने या फिर महीने में दो या तीन बार ये घूमने के लिए कहीं ना कहीं चले जाते थे। तो अब इन्होंने उत्तराखंड में घूमने का एक प्लान बनाया कि पहाड़ों में चलते हैं यार, गर्मियां आ चुकी हैं और हम इस टाइम पहाड़ों में चलेंगे और बढ़िया वहां पर टाइम बिताएंगे। तो इन्होंने एक दिन चूज करा, राज की गाड़ी ली और फिर वहां से निकल दिए उत्तराखंड की तरफ। तो ये तीनों 2 दिन में उत्तराखंड पहुंच गए और उत्तराखंड की वादियों को बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, कभी इधर घूम रहे हैं, कभी उधर घूम रहे हैं, बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, अब ये जैसे ही रास्ते पर चल रहे थे, वो थोड़ा संग्रह था उत्तराखंड का, तो इन्होंने सोचा कि यार अब क्या करें, यहाँ तो कोई होटल वोटल भी नहीं है। इन्होंने होटल वोटल देखे कुछ भी, लेकिन वो इलाका थोड़ा सा ऐसा था, वहाँ होटल बहुत दूर दूर थे। तो रात के कम से कम 9-10 बज गए थे। तो इन्होंने सोचा यार रात को तो हम इतना ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पूरा दिन ड्राइव किया है, घूमे फिरे हैं और हम थोड़े हारे थके भी हैं। चलो कोई ना कोई तो होटल मिल जाएगा और जिसमें हम स्टे कर सकते हैं। तो ऐसे ही किसी से पूछते पूछते, किसी स्टॉल से, किसी टी स्टॉल से, और कोई बंदा गुजर रहा उससे पूछ कर ये आगे बढ़ रहे थे कि वहां पर आपको होटल मिल जाएगा। तो ऐसे ही करते करते 11 साढ़े 11 बज गए थे, क्योंकि पहाड़ों में कम से कम आपको 10 किलोमीटर भी चलना है तो 2 या 3 घंटे तो आराम से लग जाते हैं, बिकॉजली रास्ते की वजह से। तो ये चलते जा रहे हैं, 11 साढ़े 11 का टाइम हो चुका है। तो एकदम से इनको दिखता है कि एक रोड है, थोड़ा सा संकरे है और यहाँ से जो और पत्थर थे रोड के वो नीचे की तरफ धस गए हैं, मतलब वहां पर रोड बहुत ही कम है। तो इन्होंने जैसे तैसे अपनी गाड़ी निकाली वहां से। उसके बाद ये आगे की तरफ बढ़े तो इनका जो दोस्त था विपिन, उसने पीछे की तरफ देखा और कहने लगा यार कोई ना कोई आदमी है, शायद हमसे मदद मांग रहा है, हमारे पीछे भाग रहा है, कोई सरदार है,
क्योंकि उसने पग वग पहनी हुई है। उसके बाद ये देखते हैं कि हाँ वो सरदार इनके पीछे भाग रहा है। तो ये इनकी गाड़ी बहुत स्पीड से थी, लेकिन इन्होंने एक चीज उसकी नोटिस की कि ये सरदार इतनी तेज भाग रहा है कि गाड़ी की स्पीड हमारी 60 से 70 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही है, और ये जस्ट गाड़ी को छिकाने वाला है, मतलब पकड़ने वाला है। तो ये समझ गए कि ये नॉर्मल कोई चीज नहीं है, कोई नॉर्मल इंसान तो इतना भाग नहीं सकता, ये कुछ अलग ही चीज है। तो ये यहाँ से अपनी गाड़ी और तेज करते हैं, भगाना चालू कर देते हैं, और गिरने का भी इनको डर रहता है कहीं हम गिर विर ना जाएं। लेकिन ये कंटिन्यूअसली अपनी गाड़ी भगाए जा रहे हैं, और वो आदमी भी इनका पीछा कर रहा है। और इस आदमी ने कम से कम 1.5-2 किलोमीटर तक इनका पीछा किया, और उसके बाद वो वहां से गायब हो गया, उसने पीछा करना बंद कर दिया। उसके बाद ये बहुत ही ज्यादा डर चुके थे, बहुत ही ज्यादा इस चीज से कि वो आदमी, वो लड़का जो हमारे पीछे भाग रहा था, अगर वो कोई नॉर्मल होता तो 2, 2.5-3 किलोमीटर सेम स्पीड से हमारे पीछे नहीं भाग सकता, ये कुछ अलग ही चीज है। और तीनों इस टाइम तक बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। अब इनको जो है रूम चाहिए था रहने के लिए, वहां पर अपनी रात बिताने के लिए। तो ये रूम की तलाश में जुट गए। तो कुछ ही दूर पर एक जो है होटल ढाबा सा दिखाई दिया इनको, तो ये गाड़ी से उतरकर ढाबे की तरफ गए और ढाबे वाले से पूछा कि यहाँ पर रूम वूम वगैरह हमको मिल जाएगा कुछ रहने के लिए। तो उसने बता दिया कि यहाँ से 1 किलोमीटर आप चलोगे, वहां पर आपको जो है स्टे मिल जाएगा, वहां पर काफी होटल्स हैं वहां पर, क्योंकि शहर पड़ता है आगे श्रीनगर, तो वहां पर आप रुक सकते हो। तो इसने बोला कि ठीक है। इन्होंने उस ढाबे वाले को एक चीज और बताई। जब ढाबे वाले ने इनसे पूछा कि तुम इतने घबराए हुए, इतने डरे हुए क्यों हो, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या? तो ये उस ढाबे वाले को बताते हैं कि हम अभी जस्ट रोड से आ ही रहे थे, और किसी सरदार जी ने हमारी गाड़ी का पीछा किया, और वो कम से कम ऐसा होगा 23-24 साल उम्र होगी उसकी, लड़का ही था। वो हमारी गाड़ी की स्पीड की तरह ही भाग रहा था, हमारी गाड़ी को पकड़ने वाला था, और 2-2.5 किलोमीटर तक वो हमारी गाड़ी के पीछे भागा। हम कैसे न कैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागे। तो वो होटल वाले बताते हैं कि हाँ यार, ऐसा तो हुआ था 2 महीना पहले, एक सरदार जी की यहाँ पर गाड़ी में जो है डेथ हो गई थी, उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो लोग बताते हैं कि वो कई लोगों को वहां पर दिख चुका है, मिल चुका है। तो ये अब रिलेट कर पाते हैं उस बात से कि वो सरदार जी कौन थे जो कि हमारे पीछे भाग रहे थे। तो वो समझ चुके थे कि वो उन्हीं की आत्मा है जो हमारा पीछा कर रही थी। तो ये अपना वहां से निकल गए रूम देखने के लिए। तो इनको आगे चलकर एक रूम मिला, और काफी सही उसमें प्राइस में इनको रूम मिल गया। उसके बाद इन्होंने रात को वहां पर नाइट स्पेंड करने के लिए सोची, अपना सामान वगैरह जो भी था रूम में शिफ्ट किया, और अपना खाना वाना खाने के बाद ये रूम में लेट गए। उस टाइम तक 2:30 या 3 बज चुके थे, 2:30 का करीब टाइम होगा। तो सोते सोते ही एकदम से इनका जो दोस्त है राज, वो एकदम से ऐसे करने लगा जैसे कि उसको कुछ ना कुछ हो गया हो। उसके बाद इसके सारे दोस्त, जो दोनों दोस्त है, वो एकदम से उठे और देखने लगा कि इसको क्या हुआ, ये क्या करने लगा है। तो ये उसको उठाते हैं, राज को। राज से बोलते हैं, राज तुझको क्या हुआ, क्या कर रहा है ये? तो राज एकदम से उठता है और इनसे बोलता है कि क्या है, क्या हुआ? तो ये राज को सारी बात बताते हैं कि तू अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहा था, जैसे तू नहीं हो, तेरे अंदर कुछ और हो। तो राज बोलने लगा, जस्ट यार ये खराटे वराटे होंगे, तुम मुझको परेशान मत करो, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मुझको नींद आ रही है। तो ये भी सोचे कि यार पूरे दिन की उससे हम थक गए हैं, और वो जो हमारे साथ इंसिडेंस हुआ, तो शायद इसको भी नींद आ रही होगी ज्यादा, और हमको भी नींद आ रही है। तो ये लेट जाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद इनको कुछ गिरने की एकदम से आवाज आती है। तो ये दोनों उठते हैं और देखने लगते हैं कि राज अपने बिस्तर से गायब है, राज वहां पर है ही नहीं। उसके बाद ये रूम में देखने लगते हैं कि राज है कहाँ। राज जो है बाथरूम में अकेला खड़ा हुआ है और अपने सिर दीवार में मार रहा है, और वो टूटने की आवाज, उस जो टॉयलेट में जो टैल लगी हुई थी उनकी टूटने की आवाज है, क्योंकि 2-3 टैल टूट कर नीचे गिर चुकी थी, और बहुत तेज तेज जो है राज अपने सिर को दीवार में मार रहा है। उसके बाद ये कैसे न कैसे करके राज को रोकते हैं और उसको बैठाते हैं, पानी पिलाते हैं, और देखने लगते हैं कि उसके सर से खून आ रहा है। और इनके पास बैंडेज भी थी, इन्होंने बैंडेज लगाई, उसको एक पेन किलर दिया,
उसके बाद इन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ हुआ क्या। तो राज ने बताया कि यार मुझको तो पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, मुझको तो अभी जैसे होश आया है, जैसे कि तुम मेरे सामने खड़े हो, तो उससे पहले का मुझको कुछ भी याद नहीं। तो ये समझ गए कि इसके साथ बहुत ही ज़्यादा जो है गलत हुआ है, कुछ ना कुछ अलग ही चीज़ है इसके साथ। तो उसके बाद जो है इनकी वो रात भी कट गई। तो दूसरे दिन ये अपना सामान दोबारा से गाड़ी में रखते हैं, होटल से चेकआउट करते हैं, फिर निकल जाते हैं आगे की जर्नी की तरफ। और अब ये उसी बात के बारे में, उसी चीज के बारे में बातें कर रहे थे कि वो आदमी ऐसे ऐसे हमारे पीछे भागा और तुमको जो है ऐसी ऐसी चीजें हुई, तुमको चोट लगी। तो ये रिलेट करने लगे हैं उस बात से। तो ये कुछ ना कुछ तो इनके दिमाग में चल रहा था कि इसको कुछ ना कुछ तो राज को हुआ है। उसके बाद जैसे ही ये वहां से कम 4-5 किलोमीटर चले हैं, उसके बाद जो है राज के हाव भाव द्वारा चेंज होना चालू हो गए हैं। राज कभी जो कंडक्टर साइड बैठा था राज, वो कभी गाड़ी का स्टेयरिंग पकड़कर घुमा देता, कभी अपना आप ही गियर लगा देता और कभी जो है हैंड ब्रेक खींच देता। तो इससे ये बहुत ही ज्यादा जो है दोस्त बहुत ज्यादा डर चुके थे। यार राज तुझको हुआ क्या है, तू ऐसा क्यों कर रहा है? अभी हम पहाड़ों पर चल रहे हैं, कहीं थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा और हमारी गाड़ी नीचे चलेगी तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, तीनों के तीनों मर जाएंगे। लेकिन राज के ऊपर से एक भी कानों के ऊपर से जूं नहीं रेंग रही थी, वो यही चीज करता जा रहा था। उसके बाद इन्होंने गाड़ी रोकी और गाड़ी रोकने के बाद जो है ये गाड़ी से उतरे और राज को समझाने लगे। लेकिन राज कहाँ समझने वाला था, वो जस्ट गाड़ी से उतरते ही पहाड़ों पर चढ़कर ऊपर की तरफ भागने लगा और ये दोनों उसके पीछे पीछे थे और राज को आवाज लगा रहे थे, राज राज तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे घर वाले हमको जो है हमारे पर केस कर देंगे, वो हमसे पूछेंगे, हम उनको क्या जवाब देंगे? तुम्हें वापस आ जाओ, उल्टे आ जाओ। तो राज इनकी बात सुन ही नहीं रहा था, वो आगे की तरफ भाग ही जा रहा था। कुछ देर बाद राज इनको दिखाई देना बंद हो गया। इनको 1-1.5 घंटे लग गया उसको ढूंढने में, लेकिन वो इनको मिला ही नहीं। फिर कुछ देर बाद वहां के जो लोकल आदमी थे वो पैदल पैदल वहां से गुजर रहे थे। तो इन्होंने जो है उनसे बोला कि हमारा दोस्त जो है उसको कुछ हो गया, वो यहाँ पर जो है यहाँ से भागा है। तो इन्होंने जो वहाँ के लोकल लोग थे उन्होंने बताया कि तुम 1 मिनट शांत हो और बताओ कि पूरी बात क्या है, तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या नहीं। तो इन्होंने जो रात को हुआ था सारी बात इसको इन गांव वालों को बता दी। तो एक गांव वाले समझ चुके थे इनके साथ हुआ क्या है। तो इन गांव वालों ने इनको एक सजेशन दिया कि हमारे गांव के पास ही एक गुरुजी रहते हैं जिनको हमारे यहाँ देवता आते हैं, तो वो ही तुम्हारा इलाज कर सकते हैं तुम्हारे दोस्त का। हम उनके पास तुमको लेके चलते हैं और वो ही तुमको सब कुछ बताएंगे। उसके बाद जो है ये मान जाते हैं उस गुरुजी के पास जाने के लिए। तो ये वहाँ पर अपनी गाड़ी लेकर निकल जाते हैं और कुछ देर बाद वहाँ पहुँच जाते हैं गुरुजी के पास। तो जैसे ये गुरुजी के पास जाते हैं तो गुरुजी एकदम से बोलते हैं कि अपने दोस्त को तो बचा लो, वो कुछ देर में मर जाएगा। तो एकदम से जो है इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और गुरुजी के चरणों में लौट जाते हैं, चरणों में, और गुरुजी से कहने लगते हैं, गुरुजी हमारे दोस्त को बचा लो, वरना हम अपने घर वालों को या फिर दोस्त के घर वालों को क्या जवाब देंगे, हमारा जीना खराब हो जाएगा और हमारा दोस्त हमारे बीच नहीं रहेगा, वो चला जाएगा, प्लीज गुरुजी बचा लो। तो गुरुजी उनको पहले तो बैठाते हैं, फिर उनको पानी पिलाते हैं, फिर उनको बताते हैं कि तुम्हारे साथ हुआ क्या। उन्होंने बताया कि जो वो सरदार जी की आत्मा थी वो भी खुद वहां पर नहीं, उसका एक्सीडेंट हुआ था। कुछ और आत्माएं भी थी पहाड़ों में जिन्होंने उसको एक्सीडेंट करवाया। उसके बाद वो भी आत्मा उनकी तरह ही आत्मा बन गए वो सरदार जी भी, और वो मिलकर जो है लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। ऐसे ही तुम्हारा दोस्त अब उनके जाल में फंस गया है, उनकी आत्मा तुम्हारे दोस्त के साथ आ गई है और वो उसको अपने साथ ले जाना चाहते हैं और उन्होंने तुम्हारे दोस्त को पोजेस कर लिया है। तो ये गुरुजी से बोलते हैं, गुरुजी इसका कोई उपाय करो, हमारे दोस्त को बताओ। तो गुरुजी बोलते हैं कि एक काम करो, तुमको मैं कुछ भभूति देता हूँ, ये भभूति लेकर जाओ। और ये एक यंत्र सा गुरुजी ने दिया था, कुछ ताबीज सा, उसके अंदर कुछ था। तो गुरुजी ने बताया कि ये ऐसे पकड़ कर जाना, जिधर भी तरफ ये घूमेगा उधर तुम चले जाना, वहां तुमको तुम्हारा दोस्त मिल जाएगा। उसके बाद उसके माथे पर ये विभूति लगा देना और उसको मेरे पास ले आना, मैं सब कुछ देख लूंगा।
उसके बाद ये ऐसे ही करते हैं, वहाँ पर जाते हैं जहाँ से इनका दोस्त गायब हुआ, तो उसको ढूंढने लगते हैं वो ताबीज वगैरह लेकर। उसके बाद जो अभी वो ताबीज इशारे कर रहा था, जिधर भी जाकर वो हल रहा था, उसका पीछा करते करते अपने दोस्त तक पहुंच गए थे। उनका दोस्त एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और वहां पर जो है वे अजीब हरकतें कर रहा था, जैसे कि एकदम से खुजाने लगा, कभी कैसे घूमने लगा, कभी कुछ, जैसे इसको किसी ने पोजेस कर रखा हो। उसके बाद ये धीरे धीरे अपने दोस्त के पास जाते हैं और वो इनको पहचानने से मना कर देता है, बोलता है कि कौन हो तुम, चले जाओ यहाँ से वरना तुमको मार दूंगा। ऐसे शब्द उनसे कहने लगता है। एकदम से जो है ये अपने दोस्त के माथे पर विभूति लगाते हैं और विभूति लगाने के बाद इनका दोस्त थोड़ा सा शांत होता है, बेहोश हो जाता है। मतलब ऐसा हो जाता है जैसे उसको होश नहीं है, लेकिन उनको होश तो रहता है, पर ऐसा हो जाता है जैसे इसने घना सारा नशा कर रखा हो। उसके बाद ये उसको गाड़ी में बैठाते हैं। गाड़ी में बैठाने के बाद गुरुजी के पास ले जाते हैं। तो गुरुजी इसको अपने पास सामने बैठाकर और गुरुजी के ऊपर जो है गांव के देवता आ जाते हैं। उसके बाद जो गांव के देवता है वो जो है उस आत्मा को प्रवोक करते हैं उसके अंदर से निकलने के लिए। कुछ देर तो वो आत्मा मना करती है, लेकिन जब गुरुजी उसके ऊपर तंत्र मंत्र से फूकी हुई विभूति मारते हैं और उसके बाद जो है वो आत्मा वहां से निकलने के लिए राजी हो जाती है। और निकलने के बाद जो है गुरुजी के सामने ही वो लड़का वहां पर गिर जाता है, राज वहीं पर गिर जाता, बेहोश हो जाता है। तो गुरुजी पानी मारकर उसको उठाते हैं और उनसे बोलते हैं कि तुम एक काम करो, जल्दी से जल्दी यहाँ से जितना हो सके यहाँ से निकल जाओ, अब यहाँ पर मत रहना, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर रहे तो वो आत्मा भी यहाँ से निकली है और तुम पर शायद दोबारा हमला कर सकती है, तुमको अपने बस में कर सकती है। अभी तो मैं तुम्हारी गाड़ी को या तुमको मंत्रों से बांध देता हूँ जिसके से तुम सुरक्षित रहोगे, लेकिन ज़्यादा देर, कम से कम 1-2 दिन ही तुम सुरक्षित रह पाओगे, उसके बाद तुम सुरक्षित नहीं रह पाओगे, तुमको यहाँ से निकलना होगा। तो ये ऐसा ही करते हैं। गुरुजी का धन्यवाद करने के बाद ये गाड़ी में बैठते हैं और बिना कहीं पर रोके सीधा गाड़ी घर की तरफ मोड़ लेते हैं और वहाँ पर जो है 1.5 दिन में अपनी गाड़ी राजस्थान लगा देते हैं और किसी को भी राजस्थान में किसी को भी नहीं बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ। और ये बातें अब भी इनके अंदर घर कर गई थी। अब कभी भी ये जो है उत्तराखंड घूमने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो ये जो स्टोरी है दोस्तों, ये किसी और ने नहीं, राज ने ही हमारे पास शेयर की है। राज ने बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, कभी भी अगर तुम उत्तराखंड या कहीं भी घूमने जाओ तो कभी भी रात को सफ़र मत करना। रात को कोशिश करें कि हम किसी होटल में ठहरे और दिन को ही सफ़र करें। दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।